हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे गाइस, मतलब फ्रॉम 1 to 20, मतलब एटलीस्ट हमें 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ यार ये गिवन नंबर है, बड़ा सा नंबर मैंने दे दिया, मैंने बोला यार बताओ ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस एलिमिनेट करने में, क्योंकि हम लोग श्योर हो जाते हैं यार ये नंबर डेफिनेट, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डेफिनेटली 7 का मल्टीपल होगा, तो वी हैव टू चेक ओनली द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हैं, और डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो मैं पहले ये बता देता हूं आप लोगों को, ये जो सेशंस हैं इन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट एंड क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स। ठीक है, सो इन सभी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। सो सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है, अगर वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकंड चीज, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसको मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, एक थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला यार कि यार कोई भी नंबर है, जैसे मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे वो नंबर है। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, मतलब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या होगा 2 के लिए, मतलब दुनिया में जितने भी इवन नंबर है, दुनिया में जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। या हम इस चीज को ऐसे ही बोलते हैं, जिनका यूनिट डिजिट, वो सारे नंबर जिनका यूनिट डिजिट, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर बोला 7, 4, 6, 8, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? वैसे तो हम लोगों को पता है कि यार दिस इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है। एक तो ये तरीका है कि इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा, या यूनिट डिजिट को चेक करो, जो हमारा यूनिट डिजिट है यहां पर वो कितना है, 8 है, तो यूनिट डिजिट अगर 8 है तो डेफिनेटली नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। दो तरीके हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सेकंड थिंग इज, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा ही सिंपल सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे लगता नहीं इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत भी है। जैसे मैंने बोला 741, क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? ये एक ऑड नंबर है, उसका यूनिट डिजिट भी क्या है, 1 है। नहीं यार, तब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा। ठीक है, 2 के बाद सीधा मैं बात करूंगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो बच्चे? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। मतलब अगर आपको चेक करना है कि यार कोई भी गिवन नंबर है, क्या वो गिवन नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, क्या वो गिवन नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं उसके। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यहां पर एक नंबर लिखा मैंने, यहां पर 732, या मैंने इसके आगे 98 भी लिख दिया, चलो 98732। वी हैव टू चेक दिस नंबर, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हमें ये चेक करना है क्या नंबर 4 से डिविजिबल है। तो कुछ भी तो नहीं करना होता है, यू गाइस जस्ट हैव टू चेक दीज 2 नंबर्स। आप लोगों को देखना है क्या 32 4 से डिविजिबल है? हाँ यार, 8 into 4 32 होता है, तो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं इस नंबर को 98732 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एट द एंड ऑफ द डे रिमाइंडर हमें कितना देगा? 0 देगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिमाइंडर कितना देगा? 0 देगा। ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दिस इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बच्चे, वो आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। ठीक है, मतलब आप कोई, मतलब एक 4 का एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख लो, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 3, 6। हमें चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है।
अब कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही मतलब वही होते हैं कि यार वो तो शुरू हो गए, ठीक है, कहने लगे सर इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, कहते हैं सर 4 से डिवाइड करने गए हम लोगों को, देखा क्या लास्ट में आके रिमाइंडर 0 आया। और जैसे ही मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा, आप खुद देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा देखेंगे कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर 0 आया, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यार बड़े से बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट यहां पर कितना है, 36 है। क्या 36 4 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। यू गाइस जस्ट हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है, यानी कि 4 के केस में क्या करना होता है, वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट अपने को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट्स अपने को चेक करना है। ये बात समझ में आ गई? वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, मतलब आप देख रहे हो जो भी 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर को मैं 2 की पावर्स को मैं कवर कर रहा हूं पहले। 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 टू द पावर 2 4 होता है। 2 टू द पावर 3 8 होता है। फिर ऐसे 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 32। इनके मतलब डिविजिबिलिटी रूल बड़े आसान है, ठीक है। मतलब हम लोगों को देखा जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था, वी हैव टू चेक द यूनिट डिजिट। 2 के डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या करना था, यूनिट डिजिट चेक करना था। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यूनिट डिजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 का पावर 1 होता है, ठीक है। 4, क्या 4 को मैं 2 टू द पावर 2 बोल सकता हूं, इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या चेक किया, लास्ट 2 डिजिट्स चेक किए थे। अगर आप लोगों ने देखा तो एक पैटर्न बन जाएगा। अगर मुझे 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना है, 8 इज 2 टू द पावर 3, सो वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, मुझे लास्ट 3 डिजिट चेक करना है उस नंबर की, ठीक है। अब बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कहते हैं सर अगर उस नंबर में 3 डिजिट्स हुए तो भाई सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि नंबर में 6 डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिख दिया 9 8 6 4 3 2। नाउ वी हैव टू चेक इज इट डिविजिबल बाय 8। Now we have to check is it divisible by 8. So the divisibility rule of 8 is 8. What is 8? 8 is 2 to the power 3. Power is 3. It means we have to check the last 3 digit. जैसे 4 के केस में था, 4 क्या होता है, 2 to the power 2. तो power is 2. हम लोगों ने क्या चेक किया था, लास्ट 2 डिजिट चेक किया था। 8 is 2 to the power 3. हम लोगों ने क्या चेक किया, लास्ट 3 डिजिट चेक किया। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास 16 आता है। What is 16? Is 2 to the power 4. 4 का मतलब क्या है, we have to check the last 4 digits of the number. We have to check the last 4 digits of the number. उस नंबर के हमें लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं। तो जितनी भी 2 की पावर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ज्यादा आसान है। जितनी भी 2 की पावर्स हैं, अब 2 की पावर 5 ले लीजिए, इट मींस जैसे 32 है, 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 होता है। तो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 32, ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बच्चे, वी हैव टू चेक द लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द नंबर। लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द नंबर अपन लोगों को चेक करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, वी हैव टू चेक द लास्ट 5 डिजिट्स। सो इन सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 16 का क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। The divisibility rule of 2 is we have to check the unit digit only. Divisibility rule of 4 is we have to check the last 2 digit of the number. Divisibility rule of 8 is we have to check the last 3 digit of the number. 16 का divisibility क्या होता है, we have to check the last 4 digit of the number. 32 का divisibility क्या है, we have to check the last 5 digit of the number. For example, अगर कोई पूछने लगा उदित, what is the divisibility rule of 64? 64 क्या होता है? 64 is 2 to the power 6. It means we have to check the last 6 digits of the number. I know, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि यार कोई नंबर ही 6 डिजिट का नहीं हुआ तो कैसे चेक करेंगे, फिर वो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर 5 डिजिट्स ना हुए नंबर में तो 32 का डिजिट कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने कुछ आप लोगों को दिए, मैंने बोला यहाँ पर 7 9 3 2 1, मैंने नंबर दिया, मैंने बोला चेक करो क्या ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, क्या नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, ये चेक करना है, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बच्चे, वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट कितना है, 21 है।
क्या 21 4 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता यार। मतलब 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो 5 इंटू 4 कितना आता है? 20 आता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर 21 4 से डिविजिबल नहीं है ना तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट्स इट। या सेकंड क्वेश्चन जो इस पे बनेगा वो क्या बनेगा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 79321 इज डिवाइडेड बाय 4। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अगेन वी हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट। ऑल्सो टू फाइंड द रिमाइंडर वी विल यूज द लास्ट 2 डिजिट ओनली। ठीक है, हम लोग सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का यूज करेंगे। एक तरीका क्या है, मैंने बोला कि यार बताओ यार इस नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? तो बच्चे बोलेंगे 79321 को 4 से डिवाइड किया, और वो पूरा फील लेके करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, लास्ट में बोलेंगे सर रिमाइंडर 1 आए। एक तरीका तो ये है पूरा ट्रेडिशनली सॉल्व करने का। जो बच्चा स्मार्ट होगा, जिसने डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, वो क्या बोलेगा? सर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, हम लोग को लास्ट 2 डिजिट चेक करने होते हैं। ऑल्सो टू फाइंड द रिमाइंडर वी विल यूज द ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स बच्चे। ठीक है, अगर मैं यहां पे 21 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20 आएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर यहां पर रिमाइंडर 1 आया ना, अगर आप इसको ट्रेडिशनली कर रहे थे आपका तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। ऑल्सो टू फाइंड द रिमाइंडर वी विल यूज द लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बच्चे, अगर मैंने आपको बोला यार, मैंने यहां पर बोला, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मैंने बोला यहां पर 6 4 9 एंड 9 2 8, दिस इज द नंबर। अब आगे लिख लो यहां पर, मान लो चलो यहां पे 7 और लगा लो, 76492 76492 इज अ नंबर, और हम लोगों को इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। इज इट डिविजिबल बाय 8 और नॉट? इज इट डिविजिबल बाय 8 और नॉट? हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, ये अपन लोगों को चेक करना है। सो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे? 8, व्हाट इज 8? 8 इज 2 टू द पावर 3। इट मींस वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट, जितना पावर होता है उतने डिजिट्स। ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को। 8 is 2 to the power 3, we have to check the last 3 digit. Similarly, in this question, we will check only the last 3 digit of the number, which is 928. 928 को मैंने चेक किया, ठीक है, मैंने देखा 928 8 से डिविजिबल है। हो सकता है आप लोग इसको मतलब ओरली कर लो, मैं भी इसको ओरली कर लूंगा, बट मैं इसको वैसे करके दिखा रहा हूं। 8 से किया, 8 1 जा 8 होता है, ठीक है, 1 आया 2 आया, अगेन 8 1 जा कितना होता है? 8 होता है, 4 आया 8 आया, 8 इंटू 6 कितना होता है? 48 होता है। तो मैं देख पा रहा हूं रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। और कितनी प्यारी सी बात है ना, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है तो 100% श्योर है हम लोग वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या करा हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा बच्चे, यहां पर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा यहां पर, जो मुझे आप लोग बताएंगे। अगर क्वेश्चन ये आता, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 764928? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 764928 इज डिवाइडेड बाय 8? अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा सो व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर? अगर मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा सो व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर? हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? सो अगेन हम लोग क्या कर पा रहे होंगे, हम लोग ये काम करेंगे। हो सकता है हम लोगों ने ये काम करने की सोच लियो, बट ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑल्सो टू फाइंड द रिमाइंडर वी विल यूज द लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो रिमाइंडर के लिए भी मैं चेक करूंगा कि 928 को 8 से डिवाइड करना, मतलब पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट लो चलेगा। ठीक है, तो 928 को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, अगर हम लोग रिमाइंडर निकालने की बात कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, और जब 8 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा ना यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, या जैसे अगर मान लो यहां पर ये नंबर होता हमारे पास 764923, मान लो ये नंबर होता मेरे पास। अब मुझसे पूछा जाता कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? मुझसे पूछा जाता बताओ यार इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा?
मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज वी हैव टू चेक द लास्ट 3 डिजिट एंड हियर द लास्ट 3 डिजिट आर 923। तो मैं सिर्फ 923 को चेक करूंगा। 923 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 बन जा 8 आएगा बच्चे, यहां पर 1 2 अगेन 8 बन जा 8 आएगा, यहां पर 4 आया 3 आया, 8 इंटू 5 कितना आएगा 40। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। या तो आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को कर लो, जो रिमाइंडर तब आएगा और वही रिमाइंडर पूरे को डिवाइड करके आएगा। तो इतना पूरा मेहनत करने का जरूरत नहीं है यार, मतलब यहां से भी हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, बट ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, इससे ज्यादा टाइम टेकिंग ये है। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ही 4 16 32 के लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अगर मैं 16 का एग्जांपल देना चाहूं आप लोगों को, तो मैंने यहां पर नंबर लिखा है 9 8 7 4 6 1 3 2। ये मेरे पास एक नंबर है। क्वेश्चन आया, इज इट नंबर डिविजिबल बाय 16? क्या नंबर 16 से डिविजिबल है? तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इसको यहां पे डिवाइड का साइन लगा के 16 से डिवाइड करना शुरू कर दे। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16? या क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16? दो तरह क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट पर फोकस करेंगे, लास्ट 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करेंगे। तो 6 1 3 2 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, यहां पर आएगा 1 3 3। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, 16 8 से कितना होता है 128 होता है, सभी को पता होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड रिमाइंडर आया 5, फिर आया 2। अब मैं अगर 16 से डिवाइड करूंगा, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 4 आया। दिस इज माई रिमाइंडर, ये मेरा रिमाइंडर कितना आया 4 आया। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? अगर मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है तो इट मींस ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 से, सॉरी, ये नंबर हमारा 16 से डिविजिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है, पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, तो रिमाइंडर इज 4। व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज द रिमेनिंग पार्ट। अगर मैं इस नंबर में से 4 माइनस कर दूंगा, अगर मैं इस नंबर में से 4 को माइनस कर दूंगा, तो ये नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। पता है आपको, अगर 32 की जगह यहां पर ये एज इट इज नंबर होता 9 8 7 4 6 1, 32 में से 4 माइनस करो 28, अगर यहां पर 128 होता ना लास्ट में, तो डेफिनेटली ये नंबर हमारा 16 से डिविजिबल हो जाता। और अगर ये नंबर 16 से डिविजिबल है, तब मेरा रिमाइंडर 0 आता। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0, डिविजिबल है, इट मींस रिमाइंडर 0। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ी कहानी क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16 32। इनके डिविजिबिलिटी रूल्स की कहानी क्लियर हुई होगी। आप ऐसे 32 के बाद 64 128 256 इनके डिविजिबिलिटी रूल्स भी निकाल सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज एग्जाम में वो इतना कुछ यूज होता नहीं है। ठीक है, एग्जाम में वो इतना सब कुछ यूज होता नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो आगे हमारे पास आते हैं वो नंबर्स जो हमारे जैसे 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। चलो बच्चे, 3 का डिजिट रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स या डिजिट सम ऑफ डिजिट्स और डिजिट सम। ठीक है, डिजिट्स का सम कर लो। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा, और अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया यहां पर 136। वी हैव टू चेक इज 136 इज डिविजिबल बाय 3। हमें चेक करना है क्या 136 3 से डिविजिबल है,
क्या 136 3 से डिविजिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिजिट सम करेंगे 1 + 3 + 6। अगर मैं देखता हूं तो 1 + 3 + 6 कितना आता है, 10 आता है। क्या 10 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। और अगर ये इनका जो डिजिट सम आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात खत्म। जो इन डिजिट्स का सम आ रहा है वो नंबर अगर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखो जरा, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। 513278, एक बड़ा नंबर लिया, अपन लोगों को चेक करना है क्या नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, अपन लोगों को इनको ऐड करना है। ठीक है, हम इनको ऐड करने जाएंगे। 5 + 1 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 और 2 कितना होता है 11, एंड 11 और 15, 11 और 15 हो जाएगा ना, विच इज 26। क्या 26 हमारा 3 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल, 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया यहां पर 72924। वी हैव टू चेक इज इट डिविजिबल बाय 3। क्या नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इनको ऐड करेंगे। 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 9 कितना होता है 18, और 2 कितना होता है 20, प्लस 4 कितना होता है 24। तो 24 आया हमारे पास। क्या 24 हमारा 3 से डिविजिबल है? क्या 24 हमारा 3 से डिविजिबल है? यस। अगर 24 हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। मतलब अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करने चला गया ना कल को, अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करने चला गया तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है। ये बात आपको समझ में आने लगी क्या? जरा मुझे बताओ। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वही हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, मतलब अगर कोई मुझसे पूछने लगे उदित व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो अगेन मैं वही लिखूंगा, डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स सम या सम ऑफ डिजिट्स, या सम ऑफ डिजिट्स। तो हमारा रूल सेम रहेगा। ठीक है, बट रूल सेम रहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहां पर नंबर लिखा 7291863, ये नंबर मैंने लिखा यहां पर। नाउ हम लोग चेक कर रहे हैं इज दिस नंबर इज इट डिविजिबल बाय 9, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर, इसको ऐड किया। 7 + 2 9, + 9 18, + 1 19, + 8 27, + 6 33, + 3 36। तो इनका डिजिट सम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। क्या 36 9 से डिवाइड होता है क्या? क्या 36 हमारा 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। अगर इनका डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर इनका डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आने लग गई होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिसमें कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, नाउ वी हैव सम नंबर्स जिनमें 2 डिविजिबिलिटी रूल यूज होता है। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको बता दूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, या जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। HCF जिनका क्या होता है 1 होता है। इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन दे आर को प्राइम। ठीक है, जैसे 3 and 2, 3 and 2 क्या है को प्राइम है। 5 and 3, 5 and 3 क्या है को प्राइम है। ठीक है, 2 and 7, 2 and 7 क्या है को प्राइम है। ठीक है, अगर किसने बोला सर 2 and 8, क्या 2 and 8 को प्राइम? नहीं, यहां पर मेरा HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहां पे मेरा HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर्स बट दीज 3 पेयर्स आर को प्राइम, दीज 3 पेयर्स आर को प्राइम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी को प्राइम नंबर्स क्या होता है। जैसे अब मैं कुछ नंबर्स लिखने वाला हूं। यहां पर मैंने नंबर लिखा सबसे पहले 6, फिर मैंने यहां पे नंबर लिखा 6 के बाद 6 के बाद मैंने नंबर लिखा यहां पर 2। ठीक है, 6 को ऐसे दो को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो। ठीक है, 6 को 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, आप बोलोगे 2 into 3। 12 को 2 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो तो आएगा 3 into 4।
कुछ बच्चे बोलते हैं सर 2 into 6 ये वाला पेयर को प्राइम नहीं है तो ये नहीं लूंगा मैं यहां पर लूंगा 3 and 4। तो जो ऐसे नंबर्स है ना जो दो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हैं, जैसे 6 हुआ, 6 इज नथिंग 2 into 3, 12 हुआ, 12 इज नथिंग 3 into 4, 15 हुआ विच इज 3 into 5, 21 हुआ 7 into 3, 24 हुआ 8 into 3, 14 हुआ 7 into 2। तो इनके डिविजिबिलिटी रूल्स निकालने बड़े आसान है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इट मींस 6 के डिविजिबिलिटी रूल, 6 कोई नंबर है मेरे पास, मुझे चेक करना है क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल है, तो मुझे वहां पर 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिजिट सम। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वी हैव टू चेक अ नंबर इज इवन और नॉट, ठीक है, मतलब नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे आप लोगों ने नंबर लिया यहां पर कोई भी नंबर ले लो ना यार, 54 लिया, हम लोग 54 को चेक कर रहे हैं, क्या 54 हमारा 6 से डिविजिबल है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। क्या इवन नंबर है? जी इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। डिजिट सम कितना आ रहा है? 9। डिजिट सम कितना आ रहा है? 9। तो 9 डिजिट सम आ रहा है, 9 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है, ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बड़ा इजी है, मतलब अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पर ऐसा जरूरी है क्या कि इनको को प्राइम नंबर से ब्रेक करना है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसके बेसिस पे कितने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल आज खुद ही निकाल लोगे। मतलब कल को आपसे किसने पूछा यार उदित व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल 24, आप बोलोगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 8 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 24, आप ये बोलोगे, ठीक है। किसने आपसे पूछा व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 72, 72 को दो को प्राइम नंबर से ब्रेक करो, 8 and 9। If a number is divisible by 8 and 9 both, then the number is also divisible by 72। कितना इजी कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 हमारे पास क्या है? नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। Number must be divisible by 3 and 4 both, then the number is also divisible by 12। मैं जब क्लास में चीज पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कहते हैं सर आपने 6 और 2 क्यों नहीं लिया, 6 और 2 क्यों नहीं लिया? मैं उनको कहता हूं सबसे पहले तो आप ये देख लो, ऐसा एग्जांपल देता हूं, आप 18 एक नंबर है, 18 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, बट क्या वो 12 से डिविजिबल है? नहीं है। या तो ऐसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, या इसको ऐसे मानो हमें इस नंबर को दो को प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक करना है, तो 3 और 4 को प्राइम है, 6 को हमें दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, 2 और 3 को प्राइम है, ये मैंडेटरी है ऐसे ब्रेक करना, ठीक है, तभी डिविजिबिलिटी रूल्स बन पाएंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग और ऐसे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, ठीक है। वैसे तो आप बोल भी सकते हो सर 21 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7 and 3, बट आपको भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 13 का डिजिटल बताऊंगा, 17 का मैं बता दूंगा प्राइम नंबर्स की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यार 15 तक तो आपको पता होने चाहिए सारे। उसके बाद आप आगे ड्राइव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।